एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम फरूक था। फरूक का दिल बड़ा था और उसके सपने उसकी दुनिया से भी बड़े थे। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता और सोचता, अगर ये पक्षी आजाद हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर ये आसमान को छू सकते हैं, मैं अपने सपनों को क्यों नहीं छू सकता। लेकिन गांव की जिंदगी बहुत कठिन थी। फरूक का ताल्लुक एक गरीब किसान परिवार से था। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो गया था और अब वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करता था। गांव के लोग अक्सर उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। अरे फरूक, ये सपने देखना बंद करो, ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए है। हम जैसे लोग तो बस खेतों में काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बातें फरूक को तकलीफ देती थीं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। वह कहती, बेटा, जो लोग सपने देखते हैं वो कभी हारते नहीं। हार तो वो मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। नया रास्ता ढूंढना। एक दिन गांव में एक समझदार बाबा जी आए। वह गांव के चौक में बैठकर लोगों को अच्छी बातें बताते थे। फरूक ने उनसे मिलने का फैसला किया। बाबा जी की आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। फरूक ने उनके सामने बैठकर कहा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्या यह सच है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सफलता न पैसे देखती है न हालात, वह सिर्फ तुम्हारे अंदर जलते हुए यकीन के दिए को देखती है। अगर तुम्हें अपने सपनों पर यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इन शब्दों ने फरूक के दिल को छू लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करे। यात्रा की शुरुआत फरूक ने तय की कि वह अपनी जमीन पर वह रात को जागकर किताबें पढ़ता, बाबा जी से सलाह लेता और दिन में खेतों में काम करता। उसने पुराने खेती के तरीकों को छोड़कर नए और आधुनिक तरीके अपनाए। उसने अपनी जमीन पर तरह तरह की सब्जियां और फल उगाने का प्लान बनाया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यह लड़का अपना समय बर्बाद कर रहा है, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसे तरीके नहीं अपनाए, ये तो पूरी तरह से असफल हो जाएगा। लेकिन फरूक ने उनकी बातों की परवाह नहीं। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार वह थक कर हिम्मत हारने के करीब आ जाता, लेकिन उसकी माँ के शब्द उसे हौसला देते। बेटा, रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह की रोशनी आकर रहेगी। तुम बस अपने यकीन का दिया जलाए रख। पहली सफलता कई महीनों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब फरूक की फसलें तैयार हुईं। उसकी जमीन पर उगने वाले फल और सब्जियां न केवल सुंदर दिख रहे थे बल्कि स्वादिष्ट भी थे। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने ऐसी शानदार फसलें पहले कभी नहीं देखी थीं। जल्द ही फरूक की चर्चा गांव से निकलकर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। लोग उसके तरीके सीखने के लिए आने लगे। वह जमीन जो कभी बंजर और सूखी थी, अब एक मिसाल बन चुकी थी। एक बड़ी सीख फरूक ने साबित कर दिया कि सपने हालात या पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करते। उसने अपनी सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के लोगों को भी सिखाया कि वे अपनी जमीन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वह अक्सर कहता, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर यकीन का दिया जल रहा हो तो तुम सबसे अंधेरी रात को भी रोशनी में बदल सकते हो। आज फरूक का नाम पूरे गांव में लिया जाता है, लेकिन वह हमेशा कहता है, नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। अगर तुम अपने यकीन को बनाए रखोगे और अपनी मेहनत जारी रखोगे तो दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। कहानी से सीख यह कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में कोई सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे हासिल न किया जा सके। मेहनत और यकीन वे दो ताकतें हैं जो हर असंभव काम को संभव बना सकती हैं। लोग हमेशा आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो क्या आपके अंदर भी कोई सपना छुपा है? आज ही अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठाइए और याद रखिए, आपका यकीन ही आपकी सफलता की चाबी है।